जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट यूपी एग्जाम्स में। जो भी साथी हमारे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। बाल विकास का हमारा सेकंड क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। विकास के परिचय में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम, ये सभी। ऑप्शन नंबर बी डी करेक्ट आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध संचार माध्यमों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं पर्यावरण, आहार, स्वास्थ्य, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है। यह कथन है ये सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल से बच्चे को विशेषित करता है? विचारों की अनुक्रमणिकता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बालक विकास की दर व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास में क्रम से तक होता है। क्रम से तो होता अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास की सटीक गति एवं प्राकृतिक जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। किसी शिक्षक के लिए विवृत्ति और विकास के सिद्धांतों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों में सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान करने में ये ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। विकास किसकी ओर बढ़ता है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास केवल सांस्कृतिक से सामित और निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा बाल विकास एक सिद्धांत है? विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योक्रिया की वजह से घटित होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो वह अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। इसके लिए व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर बी सभी की विकास दर समान होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुत विकास के निम्नलिखित के सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। विकास संक्षेप रूप से क्रमिक होता है। विकास संक्षेप रूप से क्रमिक होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। सौमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, लेकिन लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। वैश्विक भिन्नता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है।
शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबंधित करने में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। मानव विकास किस विशेष सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? प्रतिवर्ती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बालक के शरीर व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनरी प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी विकास मशीनरी प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बच्चे के विकास के सिरिस्त सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। विकास पैर से सिर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारंपरिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बच्चे का विकास परिमाण है आनुवंशिकता और पर्यावरण के मेल का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं जो नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच पारंपर प्रतिक्रिया के परिमाण होंगी। ऑप्शन नंबर सी आनुवंशिकता और पर्यावरण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति के क्या अभिप्राय हैं? जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्या बच्चे इसीलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था में ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाते हैं प्राकृतिक और पोषण पर बहस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अजर्ब तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति के नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। अजर्ब और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? यह चर्चा प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे के गूथे हुए और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आनुवंशिकी एवं वातावरण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण के भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? समवयस्कों और पितृक जीन्स का संक्षेप योगदान योगात्मक नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आंखों का रंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं।
शारीरिक गठन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। मानव जाति के वह कौन से वैश्विक विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति के विविधता को बताते हैं। आनुवंशिकता व वातावरण की अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। मानव विकास के किन दोनों योगदान का परिणाम है वंशानुक्रम और वातावरण का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में दोनों वंशानुक्रम की अपूर्णनीय भूमिका है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। मानव आनुवंशिकता का सामाजिक संरचना माना जाता है स्थिर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बालक का विकास परिणाम है। बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है आनुवंशिकता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। मानव विकास के किन दोनों के योगदान का परिणाम है वंशानुक्रम एवं वातावरण का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। जय हिंद साथियों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।